और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। लीलावती अस्पताल में भर्ती सैफ अली खान आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। घर में घुसे चोर के चाकू से हमले में सैफ अली खान घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बीच सैफ पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम से लंबी पूछताछ हुई है। उसमें आरोपी ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं। पुलिस को पूरी कहानी बताई, कैसे वो आया, कब उसे सैफ दिखे, उसने कैसे उन पर हमला किया, हमले के बाद कहां भागा। सारे सवालों के जवाब आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। सैफ अली खान पर हमला करने वाले ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने जब आरोपी से पूछा कि क्या तुमने ही सैफ पर हमला किया, तब उसने कहा, हाँ मैंने ही किया। जब उसने कह ही दिया कि हमला उसने किया, तो अब ये जानने की भी बारी थी कि कैसे किया, कब किया और क्यों किया। इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस को मिल गए हैं। सबसे बड़ा सवाल था, आरोपी सैफ के घर में कैसे आया। आरोपी के मुताबिक कुछ दिन पहले बांद्रा के एक होटल में वो शुरू में काम कर रहा था। शिफ्ट खत्म होने के बाद देर रात तक वो इसी इलाके में पैदल चलता था। ऐसे ही वारदात की रात सैफ के घर पास पहुंचा। इमारत के पीछे कोई गार्ड और सीसीटीवी नहीं है, ये देखने के बाद सैफ के घर में दाखिल हुआ। पार्किंग एरिया के रास्ते सीढ़ियों से फायर एग्जिट के यहाँ पर पहुँच गया था। आरोपी के मुताबिक बैक गेट में ना तो कोई गार्ड था और ना ही सीसीटीवी, इसलिए मौका पाते ही वो बिल्डिंग में घुसा। फिर पार्किंग एरिया से इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ा और धीरे धीरे 11वीं मंजिल तक पहुंच गया। 11वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद उसे डक्ट एरिया में जाने का रास्ता मिला और वहां घुसने के बाद वो सीधे सैफ के घर के बाथरूम तक पहुंच गया। अब सवाल उठता है कि घर के अंदर जाने के बाद आरोपी ने क्या किया और वो किस मकसद से अंदर गया। आरोपी ने बताया कि वो चोरी के इरादे से ही वहां गया था, लेकिन जब सैफ के घर में अफरा तफरी मच गई तब वो घबरा गया। इसके बाद अपने बचाव के लिए उसने सैफ अली खान को चाकुओं से गोदा और वहां से भाग गया। लेकिन आरोपी बिल्डिंग से भागा कैसे? तो इसका जवाब है, वैसे ही भागा जैसे आया था। सीढ़ियों के जरिए ही वो नीचे पार्किंग एरिया तक गया था। सीसीटीवी में भी वो नीचे जाते हुए देखा गया था। आरोपी शरीफुल उस इमारत में दाखिल कैसे हुआ और फिर इस हमले को अंजाम देने के बाद वो कैसे इमारत से आसानी से निकल गया। मुंबई पुलिस की क्राइम टीम इस क्राइम सीन को रिक्रिएट करना चाहती है। इस पतले दुबले चोर ने हट्टे कट्टे सैफ अली खान को मार भी दिया और भाग भी गया। ये बात कई लोगों को पच नहीं रही थी। अब आरोपी ने इस पर भी बयान दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो बांग्लादेश में कुश्ती का नेशनल लेवल का प्लेयर है। अच्छी फिटनेस होने की वजह से ही वो भारी भरकम शरीर वाले सैफ पर भारी पड़ गया और आसानी से उन्हें चाकू मारकर भाग निकला। अब सवाल ये भी उठता है कि बांग्लादेश का खिलाड़ी मुंबई में क्या कर रहा था। आरोपी ने मुंबई में अपने रहने का ठीकरा बेरोजगारी पर फोड़ा। उसने कहा कि वो बेरोजगारी के चलते भारत आया, लेकिन यहाँ भी ढंग का काम नहीं मिला। हमले से पहले वो वर्ली में एक पब में काम करता था। उससे पहले वो एक कैफे में काम करता था, जहाँ उसने एक ग्राहक की अंगूठी भी चुराई थी। मुंबई में आरोपी के मददगारों की धरपकड़ भी चालू है। तो ये तो था सैफ के आरोपी का कबूलनामा। अब उनसे जुड़ा हेल्थ अपडेट जान लेते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि सैफ लीलावती अस्पताल में ही रहेंगे, कि उनको 1 या 2 दिन और ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान का परिवार लगातार उनके साथ मौजूद है। ऐसे में इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए तमाम लोगों को वार्ड में नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी सैफ केस में फिलहाल सब ऑल इज वेल है। माना जा रहा है कि सैफ अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हैं। सैफ डिस्चार्ज होने के बाद अपने उस घर पर नहीं जाएंगे जहां पर ये वारदात हुई है। उसके ठीक बगल में फॉर्च्यून हाइट्स नाम की इमारत है, जहां सैफ का एक और घर है। वहां वो अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। वहीं सतगुरु अपार्टमेंट से उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर को भी लोगों ने सेलिब्रिटी का दर्जा दे दिया है। उनका सम्मान किया जा रहा है। जो खुशी हो रही कि मैं एक ऑटो ड्राइवर जो भी है, मैंने कभी इतना ये नहीं सोचा था कि मेरे को इतना वो हो जाएगा, बट ये देख रहा हूँ किसी स्टार की मैंने अगर जान बचाई है तो बहुत मुझे ये खुशी महसूस हो रही है। तो आखिरकार हमले के 4 दिनों के बाद सैफ भी ठीक है, चोर भी गिरफ्त में है। तो क्या मान लिया जाए कि पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है और अब इस केस में कोई पेच नहीं बचा है?